Hello students, good morning. Chapter number 2, A Letter to God by G.L. Fluents. जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्लुएंट्स। इस चैप्टर के कंप्रेंशन, उनके जो प्रश्न हैं, उनके क्वेश्चन और आंसर, कंप्रेंशन को हल करके आपको बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियोज़ में, लगातार 2 वीडियो में हमने दी एन्चेंटेड पूल जो आपका फर्स्ट लेसन है उसके कंप्रेंशन डिटेल में समझा दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्लुएंट्स के द्वारा लिखित इस लेसन के कंप्रेंशन, उनके पैसेज और उनके प्रश्नोत्तर हल करके आपको डिटेल में दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो नीचे दिया गया पैराग्राफ है, पैसेज है, उसको पढ़िए और उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर दीजिए। ए नंबर पैराग्राफ है, यानी पहला नंबर है द हाउस द ओनली डॉट डॉट कम फॉर डिनर, ये दिया हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये शुरुआत से ही दिया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन है पहला, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन सेलेक्टेड। पार्ट का नाम लिखिए, उस पार्ट का नाम लिखिए जिससे ये पैसेज लिया गया है। हु इज इट्स ऑथर, इसके लेखक कौन है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। द हाउस द ओनली डॉट डॉट कम फॉर डिनर। पहला प्रश्न था पाठ के लेखक का नाम, पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम। तो इसका उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर है नेम ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र, ये नाम है इस पाठ का। नेम ऑफ द राइटर, और इसके लेखक का नाम है जी.एल. फ्लुएंट्स, जी.एल. फ्लुएंट्स। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है विच हाउस इज रिफर्ड टू इन दीज लाइन्स। इन पंक्तियों में किस घर के बारे में बताया गया है, किस घर के बारे में संकेत किया गया है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये होगा, द हाउस ऑफ लेंचो इज रिफर्ड इन दीज लाइन्स। द हाउस ऑफ लेंचो, लेंचो के घर के बारे में इन पंक्तियों में बताया गया है। विच वाज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक पहाड़ी की चोटी पर था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ पर स्थित था, घर कहाँ पर स्थित था। तो इसका आंसर देखते हैं। तीसरे का आंसर होगा द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, घर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। एक छोटी पहाड़ी थी, उसकी चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट माने चोटी होता है, एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस, घर से आप क्या देख सकते थे, घर से आप क्या देख सकते थे। जहाँ पर घर स्थित था इतनी ऊंचाई पर, वहाँ से आप क्या देख सकते थे, यह है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो घर से आप क्या देख सकते थे, ये था चौथा क्वेश्चन। उसका आंसर होगा यू कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। तुम उस घर से, क्योंकि वो घर बहुत ऊंचाई पर था, यू कुड सी, तुम देख सकते थे, द रिवर माने नदी, जो पास से बहती हुई नदी निकली तो उसको देख सकते थे, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मकई के खेत को भी आप देख सकते थे। और इसके अलावा आप पूरी घाटी को भी देख सकते थे, क्योंकि वो घर बहुत ऊंचाई पे था, उससे आसपास का जितना भी एरिया था वो दिखाई देता था। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू द वर्ड्स इंटायर एंड क्रेस्ट मीन। जो इस पैराग्राफ में दिए गए शब्द हैं इंटायर एंड क्रेस्ट, इनका मीनिंग क्या है, इनका अर्थ क्या है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है इंटायर माने संपूर्ण या पूरी तरह से, तो टोटल माने संपूर्ण या पूरी तरह से। क्रेस्ट माने होता है चोटी, तो टॉप माने चोटी।
ये हुआ इसका पांचवा आंसर। चलिए लेते हैं अगला पैसेज। तो स्टूडेंट्स बी नंबर पैसेज लेते हैं। ये नंबर हमने हल करके बता दिया है। बी नंबर देखिए, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स दैट सेड टू हिज सन्स, या द मैन वेंट दैट फ्रोजन पल्स, यहाँ से बट सडनली स्ट्रॉन्ग दैट वी वाज फिल्ड विथ सैडनेस। यहाँ से जो इसका पैराग्राफ लिया गया है और इसके क्वेश्चन और आंसर आप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन। इस पाठ का नाम बताइए, इस पाठ का लेखक बताइए। वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, तो इसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने निम्नलिखित शब्द कहे, जैसे इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, और वो किसके बारे में बातें कर रहा है, कौन बातें कर रहा है और किसके बारे में बातें कर रहा है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये पैराग्राफ था, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स दैट सेड टू हिज सन्स। पहले में तो वही कर दिया था, पाठ का नाम लेखक का नाम हम आपको बता चुके हैं, वही रहेगा। दूसरे का आंसर होगा कि ये जो शब्द हैं नीचे लिखे शब्द थे, कौन कह रहा था, किसने कहे थे। तो लेंचो सेड दीज वर्ड्स, लेंचो ने ये शब्द कहे थे, ये पंक्तियाँ लेंचो ने कही थी जब उसके यहाँ ओले पड़ने लगे थे। ही वॉज टॉकिंग अबाउट हेलस्टोन्स, और वो ओलों के बारे में बातें कर रहा था कि ईश्वर करे जल्दी ख़त्म हो जाए और ये बहुत बुरा हो रहा है। इस तरह से लेंचो खुद में बातें कर रहा था और लेंचो ने ही ये शब्द कहे थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, व्हाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड। वो संतुष्ट क्यों दिखाई पड़ा, वो संतुष्ट क्यों हो गया था। तो इसका आंसर देखते हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है, एज इट बिगैन टू रैन, जैसा कि बारिश होना शुरू हो गया, विच वाज वेरी यूजफुल फॉर हिज फील्ड क्रॉप, जो कि उसकी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी थी, बहुत ही लाभदायक थी। एट द टाइम, उस समय, क्योंकि उस समय उसकी फसल को बारिश की बहुत ज़रूरत थी। तो वो समझ रहा था कि अब बारिश हो रही है तो मेरी फसल में पानी लग जाएगा और मेरी फसल अच्छी हो जाएगी, इसलिए वो संतुष्ट हो गया था। सो ही वाज लुक सेटिस्फाइड, इसलिए वो संतुष्ट हो गया था, संतुष्ट दिखाई पड़ता था जब बारिश हो रही थी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स ओनली 2 आर ट्रू, पॉइंट आउट दीज 2 स्टेटमेंट्स। नीचे लिखे जो कथन हैं, 5 कथन दिए हुए हैं, इनमें से केवल 2 ही सही हैं। उन 2 कथनों को आप ढूंढिए। कौन कौन से कथन हैं। पहला है, द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड सून, ओलों का जो तूफान आया था, ओले जल्दी बंद हो गए थे। दूसरा है, द बॉयज केम आउट ऑफ द हाउस एंड बिगैन टू पिक अप द हेलस्टोन्स, बच्चे घर से बाहर निकले और ओले जो गिर रहे थे उनको बीनना शुरू किया। तीसरा है, द कॉर्नफील्ड वाज कवर्ड विथ ए थिक लेयर ऑफ साल्ट, उसका जो खेत था वह नमक की एक चादर से ढक गया था पूरी तरह से। चौथा है, द रेन वाज मोस्ट वेलकम टू द ऑनर ऑफ द फील्ड कॉर्नफील्ड, जो बारिश थी उसके लिए जो खेत का मालिक था, उस कॉर्नफील्ड के जो खेत का मालिक था, मकई के खेत का जो मालिक था, उसके लिए बहुत ही शुभ थी, अच्छी थी। पांचवा है, द हेलस्टोन्स वर स्मॉल इन साइज ऑफ न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो ओले थे ये वर स्मॉल, छोटे थे, इन साइज, आकार में, ऑफ न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के समान। ये 5 लिखे हैं पॉइंट, इनमें से आपको ढूंढना है कि जो सही पॉइंट हैं उनको आपको चुनना है। तो देख लीजिए कौन कौन से सही पॉइंट हैं। तो स्टूडेंट्स उनमें से सही पॉइंट हैं, टू ट्रू स्टेटमेंट्स, 2 सही पॉइंट हैं, कथन है। नंबर दूसरा, द बॉयज केम आउट ऑफ द हाउस एंड बिगैन टू पिक अप द स्टोन्स, लड़के घर से बाहर निकले और उन्होंने उन ओलों को बीनना, उठाना शुरू किया।
ओलों को उठाना शुरू किया। और नंबर चार सही है। द रेन वाज मोस्ट वेलकम टू द ऑनर ऑफ द कॉर्नफील्ड। जो बारिश थी वह उस कॉर्नफील्ड मकई के खेत के मालिक के लिए बहुत ही शुभ थी, उसने उसका स्वागत किया था, उसके लिए बहुत ही अच्छी थी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाँच नंबर। पॉइंट आउट द वर्ड्स विद द फॉलोइंग मीनिंग्स। नीचे लिखे जो नीचे दो वर्ड दिए हैं, पॉइंट आउट द वर्ड्स विद द फॉलोइंग मीनिंग, दे आर लोकेटेड इन फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। जो नीचे लिखे जो शब्द हैं इन्हीं के समान शब्द, इनके समानार्थी इस पैराग्राफ में ढूंढिए। तो चलिए ढूंढते हैं भाई। तो 5 नंबर में एक शब्द दिया था रैप्ड। रैप्ड माने ढका हुआ, कवर्ड माने ढका हुआ। रैप्ड माने ढका हुआ, उड़ा हुआ, तो कवर्ड माने ढका हुआ। ये हो गया इसका समानार्थी। चलो नंबर बी है बी लाइक, एक जैसा दिखना, एक जैसे होना। तो रिजेंबल माने एक जैसे दिखना, एक जैसे होना। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो वेंट आउट इन द रेन। लेंचो बारिश में बाहर क्यों गया। लेंचो बारिश में बाहर क्यों गया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर नंबर 6, लेंचो बारिश में बाहर क्यों गया। इसका उत्तर होगा लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो बारिश में बाहर इसलिए गया कि वह अपने ऊपर बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर गिरने का आनंद लेना चाहता था। मतलब बारिश हो रही थी और काफ़ी दिनों से बारिश हुई नहीं थी, तो लेंचो जब बारिश होने लगी तो बहुत प्रसन्न हो गया और वह वर्षा की बूंदों का सुख आनंद, उसकी अनुभूति को लेना चाहता था, इसलिए वह घर से बाहर बारिश में निकला। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैव द हेलस्टॉर्म्स बीन कंपेयर टू। ओलों की तुलना किससे की गई है। ओलों की तुलना किससे की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है द हेलस्टॉर्म्स हैव बीन कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। ओलों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई है। ओलों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई है। ये जमे हुए मोती थे। ओलों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई, पैसों से की गई है, जैसे चमकदार चांदी के सिक्के। अगला क्वेश्चन है वाई वाज लेंचो सोल फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो का मन, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी। लेंचो बहुत दुखी क्यों हुआ था। इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर होगा लेंचो सोल फिल्ड विथ सैडनेस बिकॉज द हेलस्टॉर्म्स हैव ruined his cornfield totally and he had no corn to eat that year। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, बहुत दुखी था लेंचो, क्योंकि उसकी क्योंकि द हेलस्टॉर्म्स, ओलों ने उसकी जो मकई के खेत की जो फसल थी उसको पूर्णतः नष्ट कर दिया था और उस साल उसके पास खाने के लिए कोई भी अन्न या अनाज नहीं था, इसलिए लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। दोस्तों ये था ए नंबर और बी नंबर पैसेज, कंप्रेंशन पैसेज ऑफ लेसन अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूरेंस। इस लेसन के 2 पैसेज कंप्रेंशन उन्होंने बता दिए हैं, ए और बी। तो इनका व्याख्यान, इनके क्वेश्चन आंसर जो हमने छांट के बताए हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और घंटी वाले आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।